गाय की पूजा होती है, भारत में तुलसी की पूजा होती है, भारत में पीपल की पूजा होती है, भारत में नदियों की पूजा होती है। एक भारत ही पूरी दुनिया में ऐसा है जहां पत्थर की भी पूजा होती है। हम सनातनी हैं जो कण कण में अपने ईश्वर को देखते हैं, घट घट में अपने परमात्मा को देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ईश्वर बस एक जगह है, हम ये कहते हैं कि हमारा भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग सबकी पूजा करते हैं, सबकी मतलब पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। सबके घर में तुलसी होगी। आप में से कितनों के घर में तुलसी माता है? देखो, तुलसी की पूजा हमारे यहाँ होती है, गंगा की पूजा हमारे यहाँ होती है, कन्याओं की पूजा हमारे यहाँ होती है, पिता की पूजा होती है, माता की पूजा होती है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, गुरु की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम सनातनी हैं, सबको भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। अब बताओ, हम सनातनी कितने अच्छे हैं कि हम सबको ईश्वर मानते हैं। जो सबको ईश्वर मानेगा वो नफरत किससे करेगा? जिसके अंदर नफरत ना हो, घृणा ना हो, उसी को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं। नफरत तो उससे होगी ना जो ईश्वर के इतर हो। पर इस संसार में तो हम किसी को ईश्वर से इतर मानते नहीं, मीन्स अलग मानते नहीं, सबको ईश्वरमय देखते हैं। इसलिए सनातन धर्म सबसे उत्तम। गाय की पूजा। अच्छा ये बताओ, गाय के गोबर में किसका वास होता है? जोर से क्यों भैया? हैं? परशुराम भगवान का। गाय के गोबर में किसका वास है? हाँ भैया, किसका? किसका? गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और गौ माता के मूत्र में किसका वास है? गौमूत्र में किसका वास है? बोलो। गंगा माता का, गंगा मैया का कहां वास है? गौमूत्र में। गाय के चारों पैर में किसका वास है? गाय के 4 चरण में चारों धाम का वास है, 4 धाम। गाय के रोम रोम में अनेक देवी और देवताओं का वास है। हाँ या ना? गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का, भगवान का वास है। इसलिए गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है, जब आप नया घर बनवाते हो ना, गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश समझते हो ना? तो नया घर जब बनता है तो पहला प्रवेश किसका होता है? बोलो। गाय का। जब नया घर बनता है तो प्रथम प्रवेश गौ माता का होता है। जब गाय प्रवेश करती है तब वो घर रहने के लायक होता है, तब उसे घर कहा जाता है। तो ये गाय की महिमा है। पर आज के सनातनी अब ये सब भूल चुके हैं, और आजकल के लोग तो कुत्ते से अपना मुंह चटवाते हैं। आजकल लोग कुत्तों की पट्टी साफ कर रहे हैं। कुत्तों की पट्टी साफ करने में लोगों को शर्म नहीं आती, पर गाय का गोबर उठाने में लोगों को लाज आती है। बड़ी विडंबना है। बदल गया हमारा देश। हाँ, तो आप बिहार से ही हैं। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर आप सब फटाफट काम करिए। बिहार को इतना सफल बनाना है कि भारत के अन्य राज्य जितने विकसित हो गए हैं उससे भी ज्यादा विकसित बिहार को होना है।
और ये आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं विशेषकर भारत के प्रत्येक नेता से तो कहूंगा, पर बिहार के प्रत्येक नेता से मैं कहूंगा कि अपने परिवार का मोह छोड़कर बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानकर और जितना जल्दी हो सके बिहार को विकसित किया जाए। पूरा बिहार परिवार है, अपने परिवार का मोह छोड़कर, अपने परिवार के लिए ना सोचकर केवल बिहार के लिए सोचा जाए। और मुझे विश्वास है कि बिहार के नेता यदि परिवार के बारे में ना सोचकर बिहार के बारे में सोचेंगे तो जो बिहार 50 साल में बदलेगा वो 5 साल में भी बदला जा सकता है, 10 साल में भी बदला। करने से सब होता है, देखो ना करने से कुछ नहीं होगा। आज 77 साल हो गए देश को आजाद हुए, और आज 77 साल, लगभग 77 साल देश को आजाद हुए। 1947 में आजाद हुआ, उससे लेके आज तक बिहार में 77 साल में देखो जितना काम होना था उतना काम क्या, उससे आधे का आधा भी काम नहीं हुआ। बिहार में खुद का रोजगार होना चाहिए, युवाओं को काम ढूंढने बिहार से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हों, यहाँ अच्छा अच्छा आप लोग सेटअप लगाइए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के लोगों को गरीबी का सामना ना करना पड़े। खुद बढ़िया यहां मैं देखता हूं जरूरत से ज्यादा गरीबी है बिहार में, पता है आपको? पूरे भारत में सबसे गरीब बिहार है। ऐसा जो आंकड़ा सरकारी कहता हो वो तो आप लोग जानते होंगे, पर जो मेरी आंखों का आंकड़ा कहता है वो यही कहता है। जो मैंने देखा, मैंने यहां के घर देखे, जो वो बेचारे ऐसे घर बने हैं कि दीवार भी ईंट की नहीं है, घास की दीवार है। यहां लोग कहां कैसे रहते हैं? कुछ लोग घास की दीवार है और ऊपर छाया भी बहुत अच्छी नहीं है, तिरपाल डाल के बेचारे रहते हैं, तिरपाल, पॉलिथीन। ऐसी गरीबी अच्छी नहीं है। कम से कम मैं चाहूंगा कि बिहार में सबके पास खुद का रहने को अच्छा घर तो हो, कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, ये होना चाहिए। यदि रोटी, कपड़ा, मकान आपने जुटा दिया तो आप बहुत अच्छे नेता हैं। सबके पास क्या होना चाहिए? कम से कम 3 चीजें जो हमारी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और, बोलो, रोटी, कपड़ा और मकान। बिहार को अभी बहुत टाइम नहीं लगेगा यदि सब करने पर खड़े हो जाए। नहीं जी, अब करना, सुधार करना है, हो सकता है। अच्छा ये बताओ, मेरा एक सपना है, हमारे नेताजी बैठे हैं, आप नेता हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। हमारा एक सपना है, पता नहीं कौन सा नेता मेरे सपने को पूरा करेगा। मेरा एक सपना है कि भारत ऐसा हो, मैं एक भारत का सपना अपने भीतर लिए बैठा हूं। किस किस को अपना सपना सुनाऊं? मेरा सपना है कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं, भारत में 3, ये बिहार की बात नहीं है, संपूर्ण भारत की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पूरा भारत है। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत ऐसा हो। मेरे 3 सपने हैं। पहला सपना कि भारत की शिक्षा ऐसी हो कि मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठकर पढ़ें एक स्कूल में। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, करने से सब हो सकता है। अमेरिका जैसे देश सफल क्यों हो गए? क्योंकि वहां बराक ओबामा का बेटा और बराक ओबामा के ड्राइवर का बेटा दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहां रिक्शे वाले का बेटा
और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा एक साथ पढ़े, मतलब वो समानता है। लोग कहते हैं ना समानता का अधिकार हो। भाई समानता तो ये है कि आप शिक्षा ऐसी करें कि सारे बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर हो, मैं चाहता हूं शिक्षा पर सबका अधिकार हो और कितना भी पढ़े बच्चा, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। आज गरीब आदमी ना पढ़ा नहीं पाता बच्चों को, लाखों की तो फीस है। अब IAS IPS कौन बनेगा बताओ? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा क्या IAS IPS बन सकता है? बड़ा कठिन है। कहां कोचिंग करेगा? लाख की तो कोचिंग है, लाख रुपया की। इसलिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बात, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री हो? सिलेंडर फ्री ना हो साहब, बिजली फ्री ना हो, बिजली का तो पैसा लो, सिलेंडर का पैसा लो, आप सब कुछ का पैसा लो, फ्री होना चाहिए शिक्षा। क्या फ्री होना चाहिए भारत में? जोर से, शिक्षा। दूसरा, भारत में क्या फ्री होना चाहिए? दूसरा, स्वास्थ्य। चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, छोटा हो बड़ा हो, पूरब हो पश्चिम हो, भारत का कोई भी कोना हो, कहीं भी खड़ा व्यक्ति हो, उसे भारत के कोने कोने में स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अर्थात निःशुल्क, फ्री में, कोई बीमारी से ना मरे। अपनी मौत से कोई मरे तो मर जाए, परंतु बीमारी से ना मरे। सरकार को चाहिए कि वो फ्री की पॉलिसी ना देकर शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सही, सहमत हो? हमारे नेताजी सहमत हैं कि नहीं इस बात से? सहमत हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। आज होगी तो 10 से 15 साल में सब हो सकता है, 20 साल में सब कुछ हो सकता है। यदि आपके अंदर कर गुजरने की भावना है तो सब होगा। लेकिन हमारे देश में क्या है भाई? हमारे देश में ना नेताजी भ्रष्टाचार बहुत है। क्या बहुत है? आप लोग बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये घटना केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की एक घटना है। शायद आपके द्वारा ऊपर ये बात जाए। आज क्या होता है ना, सड़कें बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। अरे सीवर की लाइन भूल गए, फलानी लाइन भूल गए। अब बताओ, 1000 करोड़ रुपया में सड़क बनी, या 500 करोड़ में सड़क बनी, या 100 करोड़ में सड़क बनी, और आपने बनाई और 4 महीने बाद खोद दी। ये बात सही है कि नहीं नेताजी? सही है? हाँ या ना? मैंने कितने शहरों में देखा है कि सड़क बनाते हैं और 4 महीने बाद खोद देते हैं। आप लोग एक्शन नहीं लेते उन पर। ऐसे मूर्खों को क्या दंड है? अरे सीवर की लाइन पहले काहे नहीं डाली? पहले क्यों नहीं किया? बनाया फिर खोद दिया, तो वो पैसा कोई तुम्हारे बाप का था जो बर्बाद कर दिया? देश की जनता का टैक्स का पैसा था। अब दूसरी बार फिर सड़क बनेगी तो फिर उतना ही पैसा लगेगा। तो मेरा सवाल सारे नेताओं से है कि भाई सड़क ऐसी बनाओ कि कम से कम 50 साल तक उसे पलट कर ना देखना पड़े, तब तो विकास होगा। और हमारे यहां सड़कें ऐसी बनती हैं कि पहली बारिश आई तो सड़क बह गई, बाढ़ नहीं आई, केवल बारिश। क्यों? हमारे यहां एक कहावत है नेताजी, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो सस्ते लोगों को क्यों ठेका देते हो? अच्छे लोगों को दो ठेका, जो अच्छी बनाए सड़कें वड़कें। वैसे आपका दोष नहीं है, जो ये सब कार्य करते हैं, बड़े मंत्रिमंडल जो साइन करते होंगे, उस का काम है, उनका काम है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, हमारा देश
नुकसान में जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? किससे नुकसान है भाई? एक काम को यदि मैं 4 बार करूंगा तो नया काम कब करूंगा भाई? एक बार सड़क बनाओ, 50 साल की गारंटी वाले को ठेका दो भाई, तू 50 साल की गारंटी लेगा, यदि बिगड़ेगी तो तू ही बनाना, हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे आदमी को ठेका दो। तरीके से काम हो साहब, जो विकसित हो, जो विकास हो, जिम्मेदारी से काम हो। तू 2 रुपए ज्यादा ले ले पर काम ठीक करना, मिलावट वाला ना कर देना, तब जाके देश का भविष्य बनेगा। यदि भ्रष्टाचार रहा कि बस मेरा जेब भरना चाहिए तो अभी 50 साल और विकास ना होगा भारत का, और अभी पीछे जाएगा जब तक विचारधाराएं नहीं बदलेंगी और निजी स्वार्थ खत्म नहीं होगा। निजी स्वार्थ, मेरे लिए सर्वोपरि है मेरा देश, मेरा देश का विकास ही मेरा विकास है। मैं अपना विकास करूं और देश का विकास ना हो तो मेरे अकेले के विकास होने से कुछ ना होगा। लेकिन आजकल तो लोग बस अपना अपना विकास देख रहे हैं। राष्ट्र के विकास पर नजरें कम लोगों की हैं। अभी वर्तमान में कुछ नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से सहमत हूं, पर जिस तरह से सड़कें बना के खोद देना है ये सब गलत है। मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन करके और ये सब देख कर। मैं तो खुद आंखों से देखता हूं। इन सब चीजों को रोक कर ना पैसे का बहुत सही उपयोग किया जाए। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सारे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए। जब सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। सब शिक्षित होंगे ना, सबका अपना जब बुद्धि होगी तो वो नौकरी के पीछे ना भागेंगे, वो अपना बिजनेस भी कर पाएंगे, व्यापार भी कर पाएंगे। आज सबको नौकरी चाहिए। नौकरी के पीछे कौन भागता है? जिसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। जो विकसितवान व्यक्ति है, जिसका मस्तिष्क विकसित हो गया है, वो नौकरी करने वाला नहीं बनता, वो नौकरी देने वाला बन जाता है। माइंडेड है ना तो वो नौकरी करेगा क्यों? वो नौकरियां देगा, देने वाला बनेगा। तो इस तरह से हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। ये मेरा सपना है कि भारत ऐसा हो। मैंने कहा था कि भारत में गौ हत्या ना हो, भारत में पूरे भारत की नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, भारत की एक अलग तस्वीर हो, भारत की एक अलग पहचान हो, एक अलग भारत हो जो आधुनिक भी हो। पर हमारी जो शिक्षा है, देखिए आज जितने डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, सब विदेशी पढ़ाई पढ़कर बनते हैं। हमारे भारत की पढ़ाई पढ़ के कौन डॉक्टर बना, कौन इंजीनियर बना? अरे भारत की शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए। भारत की शिक्षा क्या थी? अच्छा बताओ, आज से 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल से ज्यादा पहले मंदिर बनाया गया। जगन्नाथ जी का मंदिर बना। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बना, ये पुराना स्ट्रक्चर तो खड़ा है आज भी, जो आग लगाया खिलजी ने। क्यों? बात सही है? आप लोगों ने देखा होगा जाकर, ये पुराना स्ट्रक्चर है। बताओ उस समय जिन्होंने ये बनाया, कितने सारे मंदिर बनाए पुराने प्राचीन, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। क्या उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे? क्या उस जमाने का आर्किटेक्चर नहीं था? सब कुछ था। वो क्या पढ़कर था? वो वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर। जो हमारे दर्शन थे, हमारे उपनिषद थे, हमारी वैदिक पढ़ाइयों के बल पर ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं। कोणार्क मंदिर बना था आज से 1400 साल पहले। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी के पास है। सूर्य मंदिर भी उसे कहा जाता है। तोड़ दिया था बाद में मुगलों ने, तो आज भी उसका ढांचा है। जो नया 10 का नोट है ना, उसमें उसकी फोटो भी छपी है, चित्र भी है। तो ये जो मंदिर है ना, 1400 साल पुराना है। जगन्नाथपुरी का मंदिर सैकड़ों हजारों साल पुराना है। आप रामेश्वरम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है।
रंगम का मंदिर उठाइए, हजारों साल पुराना है, मतलब 1000 साल पहले भी ऐसी चीज बनी जो आज की आधुनिकता में नहीं बन सकती। बात सही है? मतलब हमारे यहां शिक्षा थी या नहीं? तो जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग तब हुआ, जिस शिक्षा का प्रयोग तब हुआ, आज क्यों ना उस शिक्षा पर पुनर्विचार किया जाए? आज क्यों ना उस टेक्नोलॉजी पर पुनर्विचार किया जाए? हमारे भारत की शिक्षा, क्यों ना अब भारत के बच्चों को भारत का सिलेबस पढ़ाया जाए? क्यों हम इंग्लैंड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं? क्यों हम अमेरिका की शिक्षा नीति लागू करें? क्यों ना भारत की नीति लागू करें? आज दुनिया में कोई कुरान पर रिसर्च नहीं करता, बाइबल पर रिसर्च नहीं करता, सारे वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सब सहमत हैं इस बात से? बोलो, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो वेदों का लोहा तो वैज्ञानिक मान रहे हैं ना, तो जब दुनिया के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत में वेदों पर रिसर्च हो? क्यों ना वेदों के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली लागू हो? क्यों ना हम उस तकनीक पर काम करें जिस तकनीक से राम सेतु बनाया गया, जिस तकनीक से एक आपने मंदिर सुना होगा दक्षिण में है, एक पहाड़ को खोदकर पूरा मंदिर बनाया। सबसे पहले गुम्मज बनाया, सबसे पहले गुम्मज बना के फिर कॉलम बनाए, बाद में नीचे एक पत्थर पर पूरा मंदिर बनाया, और इतना बड़ा मंदिर कि 5000 लोग उस मंदिर के अंदर खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर, क्या इंजीनियर रहा होगा वो, क्या दिमाग रहा होगा उसका, क्या उसकी गणित रही होगी? हाँ या ना? इसलिए कुतुब मीनार किसने बनाई? भारत ने बनाई कि विदेशियों ने बनाई? बोलो, ताजमहल भारत ने बनाया कि विदेशियों ने बनाया? दिमाग किसका था? भारत का था। टेक्नोलॉजी किसकी थी? भारत की थी। अब देखो क्या क्या बताऊं मैं आपको। द्वारिका, अभी हमारे मोदी जी समुद्र के भीतर द्वारिका की पूजा करने गए थे। द्वारिका मिली कि नहीं पानी के अंदर? बोलो हाँ। वो द्वारिका कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। आज विज्ञान उस पर रिसर्च कर रहा है कि 5000 साल पुरानी, जो हमारे भागवत जी में लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण जब गए तो द्वारिका पानी में डुबा कर गए, तो पानी में जो द्वारिका डुबाई वो आज मिली। मतलब हमारे वेद पुराण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और यदि सत्य कह रहे हैं तो क्यों ना उस सत्य को समाज तक पहुंचाया जाए? क्यों ना उस सत्य से बच्चों को रूबरू कराया जाए? हम क्यों हम शेक्सपियर को पढ़ें? अब देखो, विदेशी सिद्धांत कहता है कि आप बंदर की संतान हैं। बताओ, आप बंदर की संतान हो कि ऋषि मुनियों की संतान हो? उत्तर दो। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान है। बंदर से विकास होते होते वो मनुष्य बना। तो आप मानते हो कि आप बंदर की संतान हैं? क्यों मैया? किसकी संतान हो बताओ? बोलो, ऋषि मुनियों की। हम किसकी संतान हैं? जोर से। हाँ, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप लोगों का गोत्र है कि नहीं? आपका जो गोत्र है मतलब आप उन्हीं की संतान हैं, वो ऋषि आपके हैं। तो हम भारत के लोग हैं साहब। हमारा इतिहास केवल 2000 साल पुराना नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से ही हमारा इतिहास चला हो। 5000 साल पुरानी तो द्वारिका है, और 8 लाख साल पुराना तो राम सेतु है। लाखों साल पुराना इतिहास। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। किसकी संतान है आप लोग? लेकिन अब सिलेबस में आएगा
कि आप किसकी संतान हैं तो आपको लिखना पड़ता है बंदर की, वरना नंबर कट जाएगा। तो लिखना तो वही पड़ेगा, लेकिन जान लो कि वो सब गलत पढ़ाया जा रहा है। गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान एक दिव्य लीला करे। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने वरुण लोक से उन्हें छुड़ाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने सुंदर सी रात्रि में बांसुरी बजाई। कौन सी रात्रि? कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा की शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा। आज भगवान ने होंठों पे बांसुरी रखी और प्रेम से बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोल कुंडला। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान का मन है रास रचाने का। क्या रचाने का मन है? जोर से, थोड़ा और जोर से। अच्छा बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? बोलो, आप लोग रचाते हो रास? हाँ? रास का अर्थ क्या है आप बताओ? रास किसे कहते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर दो। क्या रास लीला जो श्री कृष्ण ने रचाई गोपियों के साथ, क्या उस रास लीला में कैरेक्टर ढीला हुआ था किसी का? बोलो। तो फिर ये सेंटेंस क्यों बोला जाता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? क्यों बोला जाता है बेटा बताओ? ये बॉलीवुड का षड्यंत्र है। ये बॉलीवुड का क्या है? षड्यंत्र, जो बॉलीवुड के द्वारा ये प्रचारित हुआ कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली खड़ी हो गई। इससे क्या हुआ? श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या खड़ी हो गई? उंगली। अब मुझे आप लोग बताओ, मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ सब लोग, शांत रहो, चुप रहना। आप खड़े हो बैठे हो अलग विषय पर, चुप ही टाप रहना। ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उंगली उठाना सही है? उत्तर दो। तो फिर रास लीला में हुआ क्या था? चश्मा वाले बताएंगे। दादाजी, आपकी मूछें काली हैं कि मेहंदी पोती है आपने?
क्यों? नहीं, मेहंदी लग रही है। मूछें काली हैं नेचुरल के पोती है? कुछ पोती है। अच्छा तो चलो बताओ, बैठो सब लोग। दादाजी, ओ बोतल वाले दादाजी, अरे इस उम्र में तुम कथा सुन लो प्रभु। सुनो दादाजी, बताओ ये रासलीला में क्या हुआ था? बोलो, क्या है ये रासलीला? आप भी रास रचाते हो? चश्मा वाले दादाजी, नहीं रचाते हो? किसके संग? रास का अर्थ ना भारत के कुछ लोग गलत, जो लोग नहीं जानते वो गलत अर्थ करते हैं, जबकि रास का सही मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो आज हम आपसे बात करेंगे। रास में हुआ क्या था, एक्चुअल क्या होना चाहिए, उस पे हमने आपको एक बात समझानी है। समझो, रास जो था, उस रास में भगवान ने गोपियों को बुलाया। और गोपी मतलब क्या है? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस गोपी, उस रास में भगवान शंकर भी आए। आए कि नहीं दादाजी? रास जब भगवान ने रचाया तो शंकर जी आए थे कि नहीं? ये दादाजी बताएंगे। शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ या ना? चश्मा वाले भैया, शंकर जी आए कि नहीं? तो शंकर जी क्या बन करके आए थे? जोर से हाँ। तो अब ये बताओ, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि गोपी स्त्रियों का नाम नहीं है। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? गो मतलब इंद्रियां। बोलो, गो मतलब, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की संपूर्ण वासनाओं को, गलत इच्छाओं को जिसने समाप्त कर दिया हो पीकर। जैसे लोग कहते हैं ना, हम गुस्सा पी गए, हम क्रोध पी गए, मतलब क्रोध को कंट्रोल कर लिया। पीना मतलब कंट्रोल। लोग कहते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आया पर हम गुस्सा पी गए। ऐसा बिहार में बोलते हैं कि नहीं? क्यों? हम गुस्सा पी गए। पी गए मतलब हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को जिसने कंट्रोल किया है, उनका नाम गोपी है। जिन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को कंट्रोल किया है, उनका नाम, हाँ, तो गोपियों के संग। अच्छा ये बताओ, शंकर जी की इच्छाएं कंट्रोल है या नहीं? शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया था, हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोल के कामदेव को जलाया था? किस किस को पता है? जिसको पता है वो कृपया हाथ उठाएं। दादाजी, सुन रहा है ना तू मैया? बताओ, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था या नहीं? तीसरी आंख खोलकर जब कामदेव आया शंकर जी का ध्यान भंग करने, तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर, जो शिव कामदेव को जलाने वाले हैं वो शंकर जी कहते हैं, हे कन्हैया अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो। मतलब ये रास कोई काम वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त का भगवान से मिलन था। रास मतलब भक्त भगवान का, बोलो, मिलन। शंकर जी कह रहे हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो। तो क्या शंकर जी कोई काम वासना लेकर गए थे रास में? इसका मतलब जो लोग रास को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं, उनकी दृष्टि गलत है। सोचिए कि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखते हैं, भगवान की भी
परिभाषा गलत करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं हैं, सत्य से उनका परिचय नहीं है, इसलिए भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। यदि समाज भगवान पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो आप पर और हम पर कोई उंगलियां खड़ी करे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो रास का सीधा सा अर्थ है भक्त और भगवान का। जोर से। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताओ। अच्छा ये बताओ कि किसी लड़के के अंदर, किसी लड़की के अंदर माना कि काम वासना है, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई पुरुष या कोई स्त्री काम वासना में डूबा है या डूबी है, तभी उसके माता पिता आ जाएं, लड़की के या लड़के के, तो माता पिता को देखकर काम वासना खत्म हो जाती है कि बढ़ जाती है? जोर से, जोर से, फास्ट। सबको उत्तर इसलिए देना है क्योंकि इसी उत्तर से अभी मैं कुछ समझाऊंगा। समाप्त तो होगी कि बढ़ेगी? जोर से बोलो। क्यों? क्या होगा? खत्म हो जाएगी ना। जब माता पिता को देखते ही लड़का और लड़की की वासना समाप्त हो जाती है, तो जरा विचार करो, जब जगत का पालनहार तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा तो क्या उसे देखकर तुम्हारी वासना खड़ी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो। भगवान को देखकर भी क्या वासना रहेगी? बोलो कि चली जाएगी। तो गोपियों के सामने कौन खड़ा है? साक्षात भगवान कृष्ण। क्या कृष्ण को देखकर, क्या भगवान को देखकर भी किसी की वासना रह सकती है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। इस भाव से जरा समझिए कि जहां भगवान होते हैं वहां कोई बुराई नहीं होती, वहां वासनाएं नहीं होती। वासनाएं वहां होती हैं जहां भगवान। तो जब गोपियों के मन में भगवान थे, चित्त में भगवान थे, तो क्या वासना का स्थान रहा होगा? उत्तर दो। अच्छा, तो गोपियां भगवान को किस रूप में प्यार करती थीं? उत्तर दो। गोपियां कृष्ण को किस रूप में भजती थीं? जोर से चलो बताओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, बोलो मेरी मां, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बताओ, मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा? हाँ? क्या? दिल रूप में? हाँ। जोर से। मैया, रोज मैं कहता हूं 2-4 रोटी और ज्यादा खाओ, कल 15 रोटी खा के आना, थोड़ा बोल पाओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? पति के रूप में। किस रूप में भजा? जोर से। पति के रूप में। अब बताओ कि मीराबाई का पति के रूप में भजना श्री कृष्ण को सही था कि गलत था? बोलो। सही था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा चाहे पति के रूप में भजे, हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु, आप हमारे सब कुछ हैं। तो जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। तो मीरा ने पति के रूप में भजा तो भगवान पति के रूप में मिले। उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा करती थी। पति में कुरुते नमः,
मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं। आप में से कितने लोग कृष्ण को अपना पति मानते हैं? मैया, आप मैया, लाल मैया, क्या नाम है आपके पति का? हाँ, मन सुखा। सुनो, आपका ये जो पति है, मंगलसूत्र पहनाने वाला, मांग भरने वाला, ये पति कितने दिन पहले मिला? कितने साल पहले मिला? और कितने साल तक रहेगा? ये जो पति है ना, ये परमानेंट